अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ और हम वीडियोस का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट के ऊपर जो पाकिस्तान है हारा है और 78 रन से हारा है। तो ओवरऑल क्या कहते हैं, इस टेस्ट के ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान खेल कैसा रहा, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसमें दोनों को ही कवर कर लेंगे एक तरह से। तो डेफिनेटली पहले टेस्ट से तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है इस टेस्ट में। हमारे जो कुछ बैट्समैन हैं वो ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो टेक्निकल साइड है उसको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, आज हम सिर्फ इस मैच के ऊपर बात करेंगे। तो 318 किए, फिर पाकिस्तान ने आई थिंक 264 किए, सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान ने 230 समथिंग किए। तो टॉस इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान ने जीता, उनको पहले बारी दी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एडिशन है जो मीर हमजा को वापस लाए। मतलब मेरे ख्याल है 2-3 टेस्ट मैच ही खेले हुए थे पहले भी, लेकिन ही वाज ऑलवेज समवन हु कुड स्विंग द बॉल और शेप द बॉल बोथ वेज। ठीक है, बोथ वेज शेप करना आसान नहीं है रेड बॉल किसी भी लेवल पे। तो आई मीन ही हैड दैट स्किल एंड वी ऑल नो दैट ही हैड दैट स्किल फॉर लास्ट 10 years, राइट। तो उस हिसाब से उसको एक आध मैच खिला के बाहर बिठा दिया जाता था, बट स्किल जो है वो है। अब उससे फ़र्क ये पड़ा है कि एक तरफ, क्योंकि वो दोनों तरफ स्विंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन खुल के नहीं खेल सकते, तो वो पाकिस्तान का एडवांटेज हुआ क्योंकि उनको टाई डाउन किया। फिर वहाँ से शाहीन शाह अफरीदी ने इस मैच में पिछले मैच से बहुत बेहतर बॉल किए। हसन अली सरप्राइज मी एज वेल बिकॉज ही वॉज वेरी एक्यूरेट फॉर दिस गेम। उसने एक्स्ट्रा कोई फ्री बीज नहीं दी इस मैच में। हमारा कोई जो बॉलर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो आई थिंक इट वाज आमिर जमाल, जिन्होंने फ्री बीज काफ़ी सारे दिए। उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में 150 हुई थी और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में 350 हुई थी। तो ये बड़ा स्ट्रेंज है कि ऑस्ट्रेलिया एट होम, मेरा नहीं ख्याल कि बॉक्सिंग टेस्ट मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया ने इतने कम क्या कहते हैं 50s किए हों। ठीक है, और इनएक्सपीरियंस टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो है वो मेरा ख्याल है कि 860 857 860 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं जो प्लेइंग 11 थी, और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के 230 हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो 230 वर्सेस आई थिंक 867 और समथिंग, मतलब 67 टेस्ट मैचेस पर हेड ऑस्ट्रेलिया ने खेले हुए हैं, और पाकिस्तान के अगर आप देखें तो आई थिंक 20 बनते हैं, 21 बनते हैं। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की बहुत एक्सपीरियंस टीम थी, उस हिसाब से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अंडर परफॉर्म बिग टाइम्स। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड मेरा ख्याल है पाकिस्तान डेफिनेटली एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, लेकिन ऑब्वियसली दे फेल शॉर्ट इन द एंड। तो ऑब्वियसली मोहम्मद हफीज़ की एक स्टेटमेंट काफ़ी लोग कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम बेहतर खेले। आई थिंक कि इसको अगर हम थोड़ा सा उनकी स्टेटमेंट को ट्वीक कर दें और हम ये कहें कि यार ऑस्ट्रेलिया अपनी कैपेबिलिटीज से नीचे खेले और हम अपनी एक्सपेक्टेशन कैपेबिलिटी से हमने ओवर परफॉर्म किया और ऑस्ट्रेलिया ने अंडर परफॉर्म किया। हाँ, ये थोड़ी स्टेटमेंट ठीक है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बेहतर खेला तो मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस बड़े अच्छे लिए। अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी, पाकिस्तान की भी अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बेहतर कप्तानी थी। उन्होंने हमें जो है वो टाइट बांध के रखा हुआ था, जब भी वो उन्हें विकेट चाहिए होती थी एक्स्ट्रा प्रेशर डालते थे, विकेट ले लेते थे। अच्छा, अब बाय सेइंग ऑल दैट क्या कहते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट मैच, पाकिस्तान को क्या चेंजेस करनी चाहिए एंड एवरीथिंग। आई वुड से कि पाकिस्तान के इस टूर में जो फाइंड है ना, वो मेरे ख्याल में, एंड वी ऑल न्यू दैट, लेकिन क्योंकि ज़रा कि जनरल लोगों को नहीं इतना वो था शान मसूद की लीडरशिप सामने आ गई है। उसको पर्ची कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था, वो कहा जा रहा था। अब मसला ये कि वो पाकिस्तान से बाहर प्रोफेशनल आउटफिट है, इन्हीं के काउंटी क्रिकेट में कप्तान है। ठीक है, और 2 काउंटीज़ का कप्तान रहा है। तो मतलब जो पाकिस्तान से बाहर प्रोफेशनल आउटफिट्स है ना, वो रैंडमली किसी को कप्तान नहीं बना देते कि उसका बाप बड़ा आदमी था या XYZ। वो उसकी लीडरशिप स्किल्स देखते हैं। तो ही एक्चुअली लेड फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, और सबसे जो अच्छी बात मुझे शान मसूद की वो ये लगी कि वो पहला रन तेज़ ले रहे थे, रिगार्डलेस ऑफ कहीं भी बॉल जा रहा हो, और वो जब भी बॉल रोक भी रहे थे तो इंटेंट के साथ रोक रहे थे कि वो सिंगल ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम उनका कंपैरिजन करें, हमारे एक ओपनर है फॉर एग्जांपल मामूल हक, तो वो डेड बैट से खेल रहे थे, नो बैट स्विंग, डेड बैट से खेल रहे हैं, शेल में चले गए हैं, हाफ फॉलेज मिस कर रहे हैं, शॉर्ट एंड वाइड बॉल्स मिस कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? इवेंचुअली वन बॉल विल हैव योर नेम, राइट। तो क्या कहते हैं, जिस तरह वो लोग शान जिस तरह अटैक कर रहे थे, तो नेथन लाइन को अटैक किया उन्होंने। कोई भी फास्ट बॉलर जिसने बुरा गेंद किया उन्होंने ही पुट इट अवे फॉर 4, और जो अच्छा गेंद था उस पर कोशिश कर रहे थे सिंगल लेने।
तो आई थिंक इमाम वेरी वन डायमेंशनल, पर्सनली आई थिंक उसको रेस्ट करा देना चाहिए। बैट्समैन बुरा नहीं है, लेकिन राइट नाउ उसकी जो अप्रोच है ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करने की वो ठीक नहीं लग रही, क्योंकि वो चाह रहा है कि वो बस वो खड़ा ही रहे और रन होते रहें। एक आध मैच में तो हो जाएंगे, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ टू गुड ऑफ अ साइड टू गिव फ्री बीज, स्पेशली अगर हाफ वॉलिस को भी ड्राइव नहीं कर रहे और शॉर्ट एंड वाइड को भी पुट अवे नहीं कर रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि साइम अयूब को चांस देना चाहिए। आई एम श्योर ही इज़ नॉट रेडी, बट इट्स वर्थ टेकिंग अ पंट, बिकॉज वो थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगा। अल्लाह ना करे कि वो भी शेल में जाके खेले, वो खुल के खेले, आउट होता है कोई बात नहीं। आई वुड रादर हिम प्ले अटैकिंग क्रिकेट। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं अगले टेस्ट मैच में चेंजेस क्या लेते हैं। और बाबर आजम के बारे में भी है जी कि यार वो उनको बहुत अच्छा बॉल पड़ गया, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे। अब अगेन मैं बाबर आजम का फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ वो रन करें, लेकिन ये बड़ी बेसिक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, सही है। जब आप टेंटेटिव हो जाते हैं तो बल्ला जल्दी ले आते हैं, जब बल्ला जल्दी ले आ जाते हैं तो आपके पास बैट स्विंग बहुत लिमिटेड रह जाता है, जिसमें ऑफ द पिच चीज़ को आप पिक नहीं कर पाते। और उनके साथ ये हो रहा है। और लास्ट ईयर भी T20 में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम था। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी और वही चीज़ अभी हो रही है। अब मसला ये है कि टेस्ट सीरीज़ बहुत बड़ी है और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी उनसे ना। तो आई रियली होप कि जो छोटी सी ट्वीक है, टेक्निकल ट्वीक है, वो उसको कर लें, बल्ला थोड़ा लेट लाएं। अगर आप केन विलियमसन को देखें तो जिस तरह वो लेट खेलते हैं, क्योंकि अभी हो गया कि बल्ला जल्दी आ रहा है और फिर वहीं से निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आर टू गुड। आप इस लेवल पे उनको ऑफ द पिच सिर्फ बल्ले से आगे से नहीं खेल सकते। बल्ला लेट लाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे तो फिर आपकी बचत है। तो चलिए नाज़रीन, ये छोटी सी थी एपिसोड। ऑब्वियसली स्कोर्स का आपको मेरे से बेहतर पता होगा, तो मैंने कहा कि हम जनरल बात कर लें कि यार पॉजिटिव्स क्या हैं और क्या कहते हैं मूविंग ऑन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो अगर मैं रिकॉल करूं सारी, तो पॉजिटिव्स डेफिनेटली कैप्टन लीडरशिप ऑफ शान मसूद, वेरी गुड कैप्टन, पॉजिटिव प्लेयर, आई थिंक इज़ अ गुड इम्पैक्ट ऑन द टीम। और पॉजिटिव क्या है, मीर हमजा को लेके आए हैं, ही इज़ बोल्ड 41 ओवर्स फॉर 83 रन। मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20 साल में, मेरी याददाश्त में, किसी बॉलर ने 40 ओवर में 80 रन दिए फास्ट बॉलर ने, नई बॉल से, जो नई बॉल से करता हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में। क्योंकि जनरली इनके ओपनर्स फास्ट स्कोरिंग हैं, 19 बॉल को छोड़ते नहीं हैं, बट ही वाज स्विंगिंग द बॉल बोथ वेज। ही इज़ अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। तीसरा ये कि आगा सलमान ने स्कोर्ड सम रन्स, वो 7वें बारी कर रहे थे। तो अब ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू टेक अ चांस, आइदर दे ड्रॉप सऊद शकील, बट आगा अप द ऑर्डर, और टू गेट अ स्पिनर इन, क्योंकि सिडनी में तो आपको जेन्युइन स्पिनर चाहिए ना, ठीक है। तो क्योंकि हसन अली ने मेरे ख्याल है बेहतर बॉल किए हैं, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल है कि 5 जेन्युइन बॉलर से जाना चाहिए। और मेरे ख्याल है कि अब जो मीर हमजा ने टोन सेट कर दी है इकनॉमिकल, तो हम वी कैन अफोर्ड टू हैव अनदर बॉलर जो थोड़ा सा जिसके साथ हम अटैक कर सकें। अगेन आमिर जमाल ने अच्छा मैच खेला था पिछला, लेकिन आई थिंक कि वो उन्होंने प्रेशर रिलीज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नो डाउट उनकी बॉल पे कैच बड़ा अहम ड्रॉप हुआ, लेकिन इट गिव्स अवे टू मेनी बाउंड्री बॉल्स। अच्छा ये था कि हमारे साथ जो हसन अली थे उन्होंने इकनॉमिकल बॉलिंग की, उसके बाद हमजा ने इकनॉमिकल बॉलिंग की, तो आमिर जमाल कवर हो गए, ठीक है। तो आई डोंट नो कि उनको खिलाएंगे या उनको रेस्ट देना चाहिए। 2 मैच खेल लिए हैं, ये ना वो ब्रेक डाउन कर लें, उनको रेस्ट दे दें, फिर भी आप स्पिनर ला सकते हैं उनकी जगह। क्योंकि इस मैच में ऐसे लगा कि हम जो है वो स्पिनर से थोड़ा सा अटैकिंग स्पिनर होगा, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वाले जहाँ पे पार्टनरशिप लगी है वो शायद हम तोड़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते। तो चले नाज़रीन, और जाते जाते अब्दुल्ला शफीक की बात करते चलें। बड़े मेरे पसंदीदा बैट्समैन हैं, थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंस लो है उनका, टेक्निकली ठीक खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो है, और मेन प्रॉब्लम उसमें ये हो रही है कि कैचेस जो ड्रॉप हो रहे हैं। अब जनरली पीपल कहते हैं यार कैचेस की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, प्रैक्टिस कर लें तो कैचेस हो जाएंगे। असल में नो डाउट प्रैक्टिस से आपको हेल्प तो ज़रूर मिलती है, लेकिन ये ओवरऑल आपके ना इंस्टिंक्ट्स होते हैं और आपके नर्व्स होते हैं जिसके ऊपर आपने कंट्रोल करना होता है। और इम्पॉर्टेंट जो टाइम है उसमें वी हैव टू मेक श्योर दैट यू कैच द बॉल। तो अब इसमें थोड़ा सा जो है ना वो उनको एक तरह से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। कैचिंग प्रैक्टिस वो अपनी कर दे रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की इसलिए ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आपकी जो जहन में डाउट्स होते हैं ना, उनको वो आपके जहन से निकाल देता है। इन दी एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा
कैच ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह ना, ठीक है, अगला बंदा 100 कर जाएगा, 400 कर जाएगा, तो यू कैन कंट्रोल इट इफ़ यू हैव ड्रॉप्ड इट, राइट। So the first thing is you don't have to worry about the failure. If you worry about the failure, the chances are that you will fail. और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो गया स्लिप में, उसने कैच जो पकड़ा भी वो भी हाथ में फंस गया, जिस तरह उसने पकड़ा तो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। तो आई थिंक कि उसकी नर्व्स को ओवरकम करने के लिए थोड़ी सी, आई डोंट नो कि पाकिस्तान के पास अभी तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन देन दैट्स व्हाट इज़ वाई इज़ हफीज़ इज़ देयर। हफीज़ कोई मेंटोर हो जो उनको समझा सके कि यार यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फेलियर, कि कैच ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप तो होना है, ठीक है। तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इट विल हैपन टू यू, राइट। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इनको मेंटोरशिप की वहाँ पे ज़रूरत है। तो होपफुली पाकिस्तान प्लेज बेटर, और कैचेस अगर पाकिस्तान अपने ले ले तो शायद मैच थोड़ा सा पाकिस्तान शायद जीत भी जाता, लेकिन दैट्स डन एंड डस्टेड। आई थिंक पाकिस्तान परफॉर्म्ड बेटर देन पीपल वर एक्सपेक्टिंग। पाकिस्तान परफॉर्म्ड बेटर फॉर देयर ओन लैक ऑफ एक्सपीरियंस। 20 टेस्ट मैचेस पर हेड खेल रहे हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान ने जो है वो बहुत बेहतर खेला है। थर्ड जो है वो आपका क्या कहते हैं, अगर हम उस हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया अंडर परफॉर्म्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि यार 100 ही नहीं कोई कर रहा ऑस्ट्रेलिया का बंदा, या फिर मतलब अगर इनकी बात टेस्ट मैच में बात करें तो दे वर नेवर सेटल्ड, दे वर स्कोरिंग, अगर शुरू की बात करें तो स्कोरिंग वन रन एंड ओवर, राइट। तो आई थिंक पाकिस्तान पुट द प्रेशर ऑन देम एंड फेयर प्ले पाकिस्तान ने अच्छा किया। तो पॉजिटिव बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव्स हैं दो चार, बैटिंग थोड़ी बेहतर हो सकती है, कैचिंग थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में हम थोड़ा बेहतर खेलेंगे। तो चले नाज़रीन, अब एक वीडियो है जिसमें हम बैट के साथ थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि यार जो बाबर आजम हैं, हमारे और बैट्समैन हैं इमामुल हक, वो क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं और किस तरह उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाए तो दबा दें। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार हमें आपकी वीडियोस नहीं सजेशंस में आती, और पहले तो आती थी। तो पहले असल में मैं रोज़ वीडियो बनाता था जब लॉकडाउन था 2 साल पहले, अब उतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन वीडियोस आनी तो चाहिए आपको। तो अगर आप बेल का आइकन दबा दें तो शायद आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।